सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के पूजनीय महीने का आगमन हो चुका है, जिसका हम सभी के जीवन में विशेष महत्व है। तो इसी शुभ मौके पे आपके लिए मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको सावन के पूजनीय महीने के सभी नियम बताने वाली हूँ। यदि आपने उपवास लिया है तो क्या खाना है क्या नहीं, क्या हम सावन के उपवास में मीठा ही खाएं या नमकीन खाने का विधान भी आता है, क्या सच में सावन के महीने में हमें दूध नहीं पीना चाहिए, क्या हम खटाई वाले फल या सब्जियां नहीं खा सकते। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। मैं इतना बता दूं कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत से नियम, बहुत से विधि विधान बताने की कोशिश की है, तो अंत तक देखिएगा ताकि सभी चीजें आप अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं आप सब कुछ जानने। सबसे पहले मैं आपको सावन के महीने के उपवास के नियम बता देती हूँ। तो जिस दिन आप सावन का उपवास लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है वो सोमवार यानी कि मंडे का ही उपवास लेते हैं, उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान दे। आप अपने पूजा स्थल पे भी पूजा के लिए बैठ सकते हैं, कहीं शिवालय है वहां भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम आता है वो ये ही है कि यदि आपके पास शिवलिंग है या आप शिवालय जाए तो शिवलिंग पे आपको पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बहुत शुभ से मानते हैं। या यदि आपके पास बेल के पत्ते हैं, बेल है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, बहुत सी चीजें चढ़ाई जा सकती हैं। यदि कोई भी सुविधाएं आपके पास ना हो, कोई चीजें आपके पास ना हो, उस स्थिति में यदि एक लोटा पानी का भी आप सच्चे मन से शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो वो भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भोग है वो हमें कौन से चढ़ाने चाहिए भोले बाबा को, जो शुभ माने जाते हैं। तो सावन के महीने के जो भोग है वो होते हैं जो दूध से बने हुए मिष्ठान हो, वो भोले बाबा को बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसा कुछ बना के चढ़ा सकते हैं, मौसमी फल भी चढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप मेवे भी भोले बाबा के लिए चढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको ये जानना आवश्यक है कि हमें क्या नहीं चढ़ाना है भोले बाबा को। क्या चीज है निषेध, वो है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भोले बाबा के लिए बिल्कुल निषेध है, गलती से भी मत चढ़ाइएगा, उसे निषेध माना जाता है। इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। अब देखिए घी का दिया जला दीजिए। अब आपको पूजा के लिए ही समय निकालना है। सावन का महीना बहुत ही पूजनीय महीना है, भोले बाबा की पूजा के लिए तो ये महीना बहुत ही खास होता है। तो जितनी भोले बाबा की पूजा की जाए उतना ही शुभ माना जाता है। भोले बाबा के नामों का जाप किया जा सकता है, यहाँ पे शिव चालीसा पढ़ी जा सकती है, शिव कथा सुनी जा सकती है। जो ऐसे आपको पूजा के लिए विशेष समय निकालना है। आइए अब चलते हैं ये जानने की यदि आपने उपवास लिया तो आपको क्या खाना है क्या नहीं, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं हमें क्या खाना है। तो ये एक पूजनीय महीना है, शुभ महीना है, इसमें हमें केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। यदि आपका उपवास है तो आप जब उपवास खोले सात्विक भोजन खाएं, यदि उपवास भी नहीं है तो केवल सात्विक भोजन यदि आप खाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, जिसमें कोई एग ना हो, यानी कि जिसमें मीट ना हो, अंडा ना हो, कोई लहसुन प्याज भी ना हो, सिंपल सादा भोजन ही हमें खाना चाहिए, इसे ही सात्विक भोजन कहा जाता है। अब सवाल आता है कि दूध क्या सावन के महीने में ले सकते हैं? तो दूध का यूज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये दे कि दूध उबला हुआ यानी कि पका हुआ दूध होना चाहिए। पके हुए दूध को आप पी भी सकते हैं, उससे अनेकों चीजें बना के खा भी सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो मिठास वाले फल है, जैसे केला है, सेब है, आजकल के मौसमी फल है ये सब, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिठास वाले सभी फलों का सेवन सावन के महीने में शुभ माना गया है। इसके साथ ही आप जो मेवे होते हैं, जिसमें काजू बादाम मिठास वाले जितने भी मेवे हैं, वो सभी का इस्तेमाल सावन के महीने में शुभ कहा गया है। इसके साथ साथ ही घिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। घिया से आप अनेकों मिष्ठान बना सकते हैं, हलवा भी घिया का बनता है, मिठाइयां भी बनती है, जो सेहत के लिए भी सही होती है, उपवास में खाने के लिए भी शुभ मानी गई है। बिल्कुल ऐसे ही जो कद्दू होता है, जिसे कई जगह पे पेठा कहते हैं, इंग्लिश में पंपकिन कहा जाता है, इससे भी आप अनेकों चीजें बना सकते हैं। इसके भी हलवा भी बनता है, मिठाइयां भी बनती है। इसके साथ साथ आलू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा उपवास में होता है, तो आलू से भी आप अनेकों चीजें बना के उपवास में खा सकते हैं। इसके साथ ही जो साबूदाना है उससे अनेकों चीजें बना के उपवास में खाई जा सकती है, ये भी आपको उपवास लेने की ताकत देगा। इसके साथ साथ ही जो समा के चावल है, कुट्टू का आटा है, या उपवास के अनेकों आटे आते हैं, ये सभी चीजें उपवास में ली जा सकती है। बस ये ध्यान दे कि इन्हें आप ताजा मंगवाए, कोई अशुद्धियां इसमें ना हो। यदि आप अशुद्धियां इसमें जांच लेते हैं उसके बाद इन सभी चीजों का इस्तेमाल उपवास में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल मीठा ही सावन के उपवास में खाते हैं। तो यदि आप मीठा ही खाते हैं तो इन सभी चीजों को मीठा बनाए। यदि आप नमक खा लेते हैं तो केवल सेंधा नमक खाए, इस चीज का ध्यान दे। उपवास में खाने के लिए केवल सेंधा नमक ही सही माना जाता है। आइए अब चलते हैं ये जानने कि हमें सावन के महीने में क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले तो देखिए तामसिक भोजन हमें नहीं खाना है। तामसिक भोजन सावन के महीने के लिए निषेध माना जाता है, अशुभ माना जाता है। आपने उपवास लिया है नहीं लिया है, लेकिन तामसिक भोजन आप ना लें। तामसिक भोजन होता है जिसमें देखिए मीट अंडा भी आता है, जिसमें लहसुन प्याज भी आते हैं, तो आपको ऐसा भोजन नहीं लेना है जिसमें ये चीजें हो। या आपको कोई पैकेट बंद चीजें भी नहीं लेनी है यदि आपने उपवास लिया। जैसे कभी हम कोई पैकेट बंद चीजें ले आते हैं जिसमें चिप्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि मैं ये भी बता दूं कि कुछ मेवे भी ऐसे होते हैं जो कोट किए होते हैं, जैसे जो काजू है, बादाम है, कभी पहले से तले हुए होते हैं, वो चीजें भी हमें नहीं लेनी है, क्योंकि वो पहले से किस चीज में तली है हमें नहीं पता है, कौन सा तेल यूज किया है, कितनी शुद्धता का उसमें ध्यान दिया है। तो वो हमें पहले से तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि जो तेल है वो भी उपवास के लिए सही नहीं माना जाता। केवल शुद्ध देसी घी में बनी हुई चीजें ही आप उपवास में खा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले से तली भुनी हुई चीजें आपको नहीं लेनी है। फलों की यदि मैं बात कहूं तो आपको ना तो खटास वाले फल खाने हैं, मतलब जिनमें खटाई होती है, उन्हें शुभ नहीं माना जाता है सावन के महीने के लिए। साथ ही साथ आपको नाशपाती का फल नहीं खाना है, इसे भी निषेध या अशुभ
अशुभ माना जाता है। तो आपको ये चीजें खाने से बचना है। मैं बता दूं कि जो कच्चा दूध है वो सावन के लिए निषेध माना गया है। कच्चे दूध से बनी हुई चीजें भी निषेध मानी गई है, तो वो आपको गलती से भी नहीं लेना है। इसके साथ साथ ही बैंगन खाना बिल्कुल निषेध माना गया है शुभ दिनों के लिए। साथ ही साथ जो सावन का ये पूजनीय महीना है, इसमें जो साग सब्जियां हैं, जिसमें बहुत से साग आते हैं, मेथी का साग हो गया, आपकी पालक का साग है, चौलाई का साग है, यहाँ तक कि धनिया जो होता है वो खाना भी सही नहीं माना जाता है। कटहल खाना अशुभ माना गया है। यहाँ तक कि जो गोभी होती है, जिसमें चाहे पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, ये सभी खाना भी अशुभ माना जाता है। तो इन्हें खाने से भी आपको बचना है। इसके साथ ही जो नशीली वस्तु है, जितने भी नशे हैं, वो हमें इस पूजनीय महीने में नहीं लेने चाहिए। इसे भी अशुभ माना जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें इस पूजनीय इस शुभ महीने में ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई